दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भील समुदाय भारत के सबसे प्राचीन और बड़े आदिवासी समुदाय में से एक है, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करता है। इस समुदाय की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान को संरक्षित करने के लिए एक अलग भील प्रदेश की मांग लंबे समय से चली आ रही है। ये मांग विशेष रूप से विश्व आदिवासी दिवस या भील दिवस के अवसर पर जोर पकड़ती है, जब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रैलियां और सम्मेलन आयोजित होते हैं। इस मांग के जरिए इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारणों, प्रमुख आंदोलनों और इसमें शामिल नेताओं पर जोर दिया जाता है। इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। भील प्रदेश की मांग की शुरुआत 1913 के मानगढ़ नरसंहार से मानी जाती है, जिसे आदिवासी जलियांवाला बाग के रूप में जाना जाता है। ये घटना 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ धाम में हुई, जहां ब्रिटिश सेना ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित हजारों भील आदिवासियों पर गोलीबारी की, जिसमें लगभग 1500 लोग शहीद हुए। गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन के माध्यम से आदिवासियों को सामाजिक सुधार और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था। इस नरसंहार ने भील समुदाय में एक अलग राज्य की मांग को जन्म दिया। 1896 में अंग्रेजों ने भील कंट्री के नाम से एक नक्शा तैयार किया था, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया था। हालांकि इसमें इंदौर शामिल नहीं था। ये नक्शा भील समुदाय की सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता को दर्शाता था, जो बाद में मांग का आधार बना। आज़ादी के बाद 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने भील बहुल क्षेत्रों को 4 राज्यों, राजस्थान जिसमें 12 जिले, मध्य प्रदेश 13 जिले, गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया। इसमें उनकी सांस्कृतिक एकता कमजोर हुई और विकास में भी उपेक्षा हुई। 1970-80 के दशक में ये मांग फिर से उभरी और 2014 में तेलंगाना के गठन ने इसे नई गति प्रदान की। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 2024 और 2025 में, भारत आदिवासी पार्टी BAP और सांसद राजकुमार रोत ने इस मांग को पुनर्जन्म दिया। 18 जुलाई 2025 को मानगढ़ धाम में आयोजित महारैली में 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये मांग अब 108 साल पुरानी हो चुकी है और आज भी प्रासंगिक है। मांग के कारण भील प्रदेश की मांग के पीछे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण मुख्य हैं। भील समुदाय की भीली भाषा और परंपराएं, जैसे घूमर नृत्य और प्रकृति पूजा, उनकी पहचान का हिस्सा हैं। 4 राज्यों में बंटने से ये पहचान कमजोर हुई है। महारैली में नेताओं ने कहा कि वो हिंदू नहीं हैं, बल्कि उनकी अलग सांस्कृतिक पहचान है। एक अलग राज्य उनकी संस्कृति को संरक्षित करेगा। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। बनासकांठा में आदिवासी फुटपाथ पर सोते हैं और रोजगार के लिए भेड़ बकरी की तरह नाकों पर खड़े होते हैं। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी नहरों का पानी अगर इन क्षेत्रों को मिला होता तो आदिवासियों को शहरों में रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। खानपुर, गुजरात में 2004-2006 तक आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति ST प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता। दादर नगर हवेली में 80% आदिवासी थे, लेकिन औद्योगिकरण ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। जल, जंगल, जमीन के अधिकार, पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 PESA और वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं किया गया। खनन और औद्योगिक परियोजनाओं ने आदिवासियों की जमीनों को छीन लिया। कुंभलगढ़ जैसे क्षेत्रों में जहां आदिवासी लंबे समय से रहते हैं, सिविल क्षेत्र में शामिल करने से उनके अधिकार प्रभावित हुए हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासियों के समान और सम्मान, उनकी बात सुनने की बात कहती है, लेकिन भंवरलाल परमार के अनुसार आज तक हमारी बात सुनी नहीं गई है। प्रशासन और आदिवासी संगठनों के बीच संवाद की कमी रही है। भील समुदाय का इतिहास गौरवशाली रहा है। 12वीं सदी में सलुम्बर में सोनारा भील, डूंगरपुर बांसवाड़ा में सावंत सिंह गोहिल और 16वीं सदी में बांसिया भील जैसे राजा थे। महाराणा प्रताप के समय भीलों ने मेवाड़ का साथ दिया था, फिर भी औपनिवेशिक और स्वतंत्र भारत में उनकी उपेक्षा हुई।
आदिवासियों को विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। भंवरलाल परमार ने मांग की है कि हर जिले में प्रशासन महीने में एक बार आदिवासी संगठनों से संवाद करे। अलग राज्य उनकी राजनीतिक आवाज को मजबूत करेगा। भंवरलाल परमार ने कहा कि 70 साल में आदिवासियों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं। उनके पास 150 से ज़्यादा लोगों के ज्ञापन हैं जो रात में दिए गए। ये उपेक्षा मांग को और प्रबल करती है। प्रमुख आंदोलन और नेता भील प्रदेश की मांग को कई नेता और आंदोलनों ने आकार दिया है। गोविंद गुरु और भगत आंदोलन की बात करें तो गोविंद गुरु ने 19वीं सदी के अंत में भगत आंदोलन शुरू किया, जो शराब, अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ था। बात करें 1913 की तो 1913 के मानगढ़ नरसंहार ने इस आंदोलन को ऐतिहासिक महत्व दिया। गोविंद गुरु को भील प्रदेश का प्रथम प्रणेता माना जाता है। 1818 से 1831 की बात करें तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सेवाराम भील और रूपा नायक जैसे नेताओं ने विद्रोह किया, जो भूमि अधिकारों पर केंद्रित था। ये बाद की मांगों का आधार बना। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी और राजकुमार रोत 2022 से बीएपी ने मांग को राजनीतिक मंच दिया है। सांसद राजकुमार रोत ने 15 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर भील प्रदेश का नक्शा शेयर किया, जिसमें 49 जिले शामिल थे। 18 जुलाई 2025 की मानगढ़ महारैली में लाखों आदिवासियों ने भाग लिया। रोत ने राजेंद्र राठौड़ के प्रदेश द्रोह बयान का जवाब देते हुए कहा कि ये मांग संवैधानिक है। आदिवासी परिवार और भंवरलाल परमार आदिवासी परिवार के संस्थापक ने सम्मेलनों में भील इतिहास को गौरवशाली बताया है और प्रशासन से संवाद की मांग की है। उन्होंने अनुशासन और नशा छोड़ने पर जोर दिया है। वहीं कांतिभाई रोत और अन्य आंदोलन की बात करें तो कांतिभाई रोत ने कहा कि भील प्रदेश की मांग सालों से चली आ रही है। 2018 में डूंगरपुर के कांकरी डूंगरी आंदोलन और आदिवासी दिवस पर तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को जाजम पर बैठाकर बात की गई। उन्होंने प्रशासन को जाजम पर बात करने की चुनौती दी। वहीं हालिया आंदोलन की बात करें तो 2024 में विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रैलियां हुईं। नवंबर 2024 में हिंसा की घटनाएं भी हुईं। हमारी मांग भील प्रदेश सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रहा। भील प्रदेश वादी मोर्चा ने भी अभियान चलाया। कुंभलगढ़, खानपुर और दादर नगर हवेली की स्थिति। अगर कुंभलगढ़ इस क्षेत्र में आदिवासी लंबे समय से रहते हैं, लेकिन इसे सिविल क्षेत्र में शामिल करने से उनकी ज़मीन और अधिकार प्रभावित हुए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो पलायन कम होता। 2004 से 2006 तक आदिवासियों को एसटी प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन वो अब नहीं मिलता है, जिससे उनकी पहचान और लाभ प्रभावित हुए हैं। दादर नगर हवेली की बात करें तो यहाँ पर 80% आदिवासी आबादी वाला ये क्षेत्र औद्योगिकरण से सिमट गया है, जिसने आदिवासियों को हाशिए पर धकेल दिया है। भील प्रदेश की मांग 108 साल पुरानी है, जो गोविंद गुरु के भगत आंदोलन से शुरू होकर आज राजकुमार रोत और बीएपी के नेतृत्व में चरम पर पहुंच चुकी है। ये मांग सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। मानगढ़ नरसंहार, कुंभलगढ़ की उपेक्षा और दादर नगर हवेली का औद्योगिकरण इसकी ज़रूरत को दर्शाते हैं। भंवरलाल परमार और कांतिभाई रोत जैसे नेताओं ने इसे सामाजिक और राजनीतिक मंच प्रदान किया है। सरकार को संवैधानिक ढांचे में इस मांग को संबोधित करना होगा, ताकि आदिवासियों का सशक्तिकरण और ज़्यादा जो मांग कर रहे हैं उनकी मजबूती हो और राष्ट्रीय एकता बनी रहे। भील दिवस इस संघर्ष की हमें याद दिलाता है। वैसे भील दिवस के साथ साथ भील समुदाय की तरफ से भील प्रदेश की मांग को लेकर जो जानकारी मैंने आपको दी है, वो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।